लेकिन इंशाअल्लाह हमारी पार्टी के अंदर इनकमिंग होगा और एक बड़े पैमाने के ऊपर होगा। चंद दिनों आपको इंतजार है। मतदार संघ की माँ बहनों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैंने उनको एक दावा की जानिब से मैं लेता हूँ कि आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी फॉर्म भरेंगे, आप लोगों का फार्म मंजूर करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं कानूनी तौर। ये कोई शहरी हालात के ऊपर हम लोग बातचीत तो करेंगे, लेकिन मकसद मेन ये है कि अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र असेंबली के 12 तारीख को डायमंड लॉन्स में जुमा के दिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मालेगांव शहर के तमामी कार्यकर्ताओं का, तमामी पदाधिकारियों का, तमामी साबिक कारपोरेटर और छोटे बड़े तमामी पदाधिकारियों का, महिला कार्यकर्ताओं का, युवा कार्यकर्ताओं का, तमामी सेल विंग के तमामी अराकीन का और हमारे वर्करों का एक बहुत बड़ा मेड़ावा डायमंड लॉन्स में हमने रखा है। हमारा जो मकसद है मेड़ावा रखने का, ये कोई शहरी हालात के ऊपर हम लोग बातचीत तो करेंगे, लेकिन मकसद मेन ये है कि अक्टूबर के अंदर महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होंगे और असेंबली की तैयारी मालेगांव शहर में किस तरीके से हमको करना चाहिए, क्या हमारा लाएमाल होना चाहिए, क्या हम लोगों को आवाम के बीच में, आवाम के पास किस बुनियाद पर वोट मांगना चाहिए और कैसे हमको ये इलेक्शन जीता जा सकता है, कैसे हम जीत सकते हैं, इसके लिए लाएमल तैयार करने के लिए पार्टी का हम लोगों ने मेड़ावा रखा है। और मैं हमारे तमाम ही पार्टी के वर्करों से, जिम्मेदारों से अपील करता हूं कि उसके अंदर आप लोग शरीक हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महिला बाल विकास मंत्रालय ने लाड़की बहना योजना जो डिक्लेयर किया है, 31 अगस्त तक महाराष्ट्र की तमाम ही माँ बहनों का रजिस्ट्रेशन करवाने का ऐलान किया है और उनको 1500 रुपये सरकार की जानिब से हर महीने दिए जाएंगे। उस योजना के तहत मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से राष्ट्रवादी भवन पर शहर के तमाम ही माँ बहनों का रजिस्ट्रेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं शहर की माँ बहनों से अपील करता हूँ कि बड़ी तादाद के अंदर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, फॉर्म भरिए और ये जिम्मेदारी पार्टी की जानिब से मैं लेता हूँ कि आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो भी फॉर्म भरेंगे, आप लोगों का फार्म मंजूर करवाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं कानूनी तौर पर। स्कीम के तहत सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब स्कीम डिक्लेयर होती है तो वो पूरे महाराष्ट्र की आवाम के लिए होती है और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। पिछले दिनों महिला बाल विकास मंत्री तटकरे मैडम से मेरी मुलाकात हुई, जो इस स्कीम की वजीर है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि मालेगांव शहर ख़ास तौर पर सेंट्रल मतदार संघ की माँ बहनों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैंने उनको एक दावत दिया हूँ कि आप मालेगांव शहर आए और जो माँ बहनें रजिस्ट्रेशन करवा रही है आप उनको गाइडलाइन करिए, मार्गदर्शन करिए और जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो रहे हैं हम उनको हमारी फहरिस्त लिस्ट पूरा उनके हाथ में सौंपेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो मंजूर होगा और आवाम को, माँ बहनों को फ़ायदा मिलेगा। बढ़ गई है पार्टी में, इनकमिंग और आउटगोइंग सब शुरू हो गई है, तो आप कोई धक्का देने वाले हैं? ऐसा है कि 5 साल वर्कर पार्टी के साथ रहता है, लीडर के साथ रहता है और वो जब इलेक्शन आता है तो ये सोचता है कि
कि मैंने किसी को एमएलए बनाया तो उसने 5 साल मेरे साथ क्या बर्ताव किया। और मैं समझता हूँ कि एमएलए साहब के वर्कर अगर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब की नाकामी है। और अलग अलग पार्टियों के अंदर उनका इस्तेकबाल हो रहा है, पार्टी प्रवेश हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भी पार्टी के अंदर इनकमिंग होगा और एक बड़े पैमाने के ऊपर होगा। चंद दिनों आप लोग इंतज़ार करिए और बड़ी बड़ी जिम्मेदार दूसरी पार्टियों के हमारी पार्टी में आने वाली है।